प्रिय बच्चों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत आपका इस ऑनलाइन क्लास में। मैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं और वो आप देख रहे हैं सामने प्रकरण यानी कि टॉपिक त्रिभुज लिखा हुआ है। त्रिभुज की शॉर्ट में इस तरह से ट्रायंगल के निशान से भी व्यक्त किया जा सकता है। आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले आज हम त्रिभुज की परिभाषा पे बात करें कि त्रिभुज की आखिर परिभाषा होती क्या है, कैसे हम समझ सकते हैं। कोई भी आकृति हमारे सामने हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो त्रिभुज ही है। तो आप देखिए कुछ इस तरह की आकृति, आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरह की आकृति त्रिभुज कहलाती है, त्रिभुज होती है। और परिभाषित कैसे करेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो आइए परिभाषित करने की बात हम लोग कर रहे हैं। तो तीन भुजाओं, आप देख भी रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। बहुत साधारण सी परिभाषा है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। इससे आसान क्या परिभाषा हो सकती है। कुछ बच्चे गलती करते हैं जब वो कहते हैं तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज होती है। तो आइए हम तीन भुजाओं की आकृति बना लेते हैं। चलिए, ये भी तीन भुजाओं की आकृति है। आप देखिए ए बी सी, और अगर इस पॉइंट को नाम देंगे तो डी कह सकते हैं। तो ए बी सी और सी डी, ये तीन भुजाएं हैं, लेकिन तीन भुजाओं से घिरी ना होने की वजह से ये त्रिभुज नहीं कहलाएगी। अर्थात ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर ये ओपन प्लेस आप देख रहे हैं, लेकिन इस आकृति में कहीं भी ओपन प्लेस नहीं है इस तरह का। तो ऐसी स्थिति में हम ए बी सी, ये तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं, ये ए बी सी इन्हें क्या कहते हैं। जब भी दो रेखाएं इस तरह से एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं तो वो बिंदु शीर्ष कहलाता है। और यहाँ पर ए बी सी, ये दो भुजाएं मिलती हैं, ए पर ए बी और सी बी या बी सी बिंदु बी पर मिलती है। तो इस तरह से ए बी और सी ये शीर्ष हैं। तो आप देखिए शीर्ष यहाँ पे क्या है, ए बी और सी, ये तीन शीर्ष हैं इस त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। ये बात स्पष्ट हुई। इसके अलावा चूंकि हम लोग भुजाओं की बात कर रहे हैं, तीन भुजाएं हैं, तो भुजाएं हैं कौन सी, लिखेंगे कैसे। ए बी सी और सी ए, लिखने का तरीका ये भी होता है क्योंकि ये रेखाखंडों से जुड़ा हुआ है। रेखाखंड जब जोड़ते हैं तो इस तरह से व्यक्त किया जाता है, यानी कि ए बी सी और सी ए, ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं इस तरह से। ये जो कॉर्नर है आप ध्यान से देखिए, ये इनको क्या कहते हैं, जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं इस तरह से, उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। लेकिन दो भुजाओं से मिलने से जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। आप देखिए ए बी और सी, यानी कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तो ये तीन कोण हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। इस तरह से तीन कोण, तीन भुजाएं, तीन शीर्ष, ये त्रिभुज को पहचानने का बहुत बेहतर तरीका है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति हो। आइए चलिए कोणों की बात कर रहे हैं तो ये भी हम लोग बात कर लें कि कोणों का योग कितना होता है। किसी भी त्रिभुज में कोणों का योग कितना होगा, ये बहुत स्पष्ट शब्दों में जान लीजिए। कोणों का योग हमेशा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखने की बात है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होता है। कोई भी किसी तरह का त्रिभुज हो, अभी हम लोग त्रिभुज के प्रकार की जब बात करेंगे तो वहाँ पर भी किसी तरह का, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज होगा तो तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। तो आज हम लोगों ने त्रिभुज की बात की, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सिंपल बात जो है वो हम लोग जानने की आवश्यकता है कि त्रिभुज, इसके नाम को जरा ध्यान से देखिए। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस भुज। त्रि प्लस भुज
त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब भुजा से मतलब है, यानी कि तीन भुजाओं की बात की जा रही है। उसी आधार पर परिभाषा भी हम लोगों ने लिखा है, तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। बहुत सिंपल भाषा में हम लोगों ने आज त्रिभुज की परिभाषा को सीखा है। कहाँ पर गलती करते हैं जब बच्चे कहते हैं तीन भुजाओं वाली आकृति त्रिभुज कहलाती है, तो वो नहीं सही होता है। सही ये है कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, कोण भी तीन होते हैं, कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। आज बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक जानकारी त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने सीखी। नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।